नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस में खंडवा सीट पर प्रबल दावेदारी जताने वाले अरुण यादव ने अचानक कदम पीछे खींच लिए हैं, जिसके कई सियासी मायने सामने आने लगे हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने इस बार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को घेर लिया है। इसके चलते अरुण न तो खंडवा उपचुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं और न ही उससे पीछे हट पा रहे हैं। गौरतलब है कि 2019 में कांग्रेस के नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ऐसे ही मोड़ पर खड़ा कर दिया था, जिसके चलते बाद में कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता से हाथ भी धोने पड़े थे। बता दें, खंडवा लोकसभा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद रिक्त हुई इस सीट पर उपचुनाव को देखकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। हाईकमान से भी उनकी कई बार इस पर चर्चा भी हो चुकी है। बताया जाता है कि अरुण यादव ने प्रदेश कांग्रेस को अपने उपचुनाव लड़ने की तैयारी के पहले अपने हिसाब से विधानसभा क्षेत्रों में पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए सूची सौंप दी थी, जिस पर 2 महीने बाद भी कोई फैसला नहीं आया। इस बारे में यादव ने प्रदेश संगठन और हाईकमान में जिम्मेदारों को भी अवगत करा दिया था। इस बीच खंडवा लोकसभा उपचुनाव के प्रभारियों को तय करने में भी संगठन ने उनकी राय नहीं ली। वहीं यह बताया जा रहा है कि अरुण यादव ने उपचुनाव की घोषणा के बाद दिल्ली में कमलनाथ व हाईकमान से फिर मुलाकातें की। उन्हें इसके बाद भी क्षेत्र में बदलाव की परिस्थितियां दिखाई नहीं दी और क्षेत्र में संगठन के कुछ पदाधिकारी भीतर ही भीतर उनके विरोध में सक्रिय हो गए थे। इसके चलते रविवार को उन्होंने दुखी होकर पहले शायराना अंदाज में विरोधियों पर तंज कसा, लेकिन रात को उन्होंने उपचुनाव लड़ने से पीछे हटने के लिए न केवल हाईकमान को पत्र लिखा, बल्कि ट्वीट में पारिवारिक कारणों से फैसला लेने की जानकारी दी। वहीं पीसीसी के मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी ने यादव के ट्वीट पर कहा कि उन्होंने उपचुनाव से पीछे हटने का फैसला नहीं लिया, बल्कि कहा कि हाईकमान चाहें तो मेरे अलावा दूसरों को भी प्रत्याशी बना सकते हैं। दूसरा प्रत्याशी बनाया जाएगा तो वे उसके लिए भी काम करेंगे, यह उनकी अच्छी पहल है। बता दें कि कांग्रेस में लंबे समय से राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के समय पर निर्णय नहीं लेने के चले आ रहे हालात की वजह से ही केंद्र और राज्यों में पार्टी की स्थिति कमजोर हो रही है। केंद्र में लगातार दूसरी बार कमजोर चुनाव प्रदर्शन के बाद मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकारें बनाने के बाद भी पार्टी को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अरुण यादव की यदि बात करें तो अरुण यादव के पीछे हटने के बाद अब खंडवा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस गहराया हुआ है। रविवार को कमलनाथ ने अपने निवास पर उपचुनाव को लेकर लगातार बैठक की। खंडवा सीट को लेकर भी लंबा मंथन चला है। कमलनाथ देर रात दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। बताया जा रहा है कि खंडवा समेत बाकी बची 2 विधानसभा सीटों के लिए दिल्ली में प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन होगा। उसके बाद पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। बता दें, खंडवा सीट पर अरुण यादव के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद पार्टी किसी नए चेहरे को अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। आपको बता दें, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा की पत्नी का नाम भी सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र सिंह सेरा यह दावा कर चुके हैं कि उनकी पत्नी की टिकट तय है। वहीं खंडवा सीट पर अरुण यादव बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले साबित हो रहे थे, पर अब अरुण यादव के उपचुनाव नहीं लड़ने के ऐलान पर बीजेपी के उपचुनाव में जीत आसान हो सकती है। लेकिन सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस अरुण यादव के साथ साथ खंडवा लोकसभा सीट में किसी अन्य पटेल वर्ग के ओबीसी चेहरे की तलाश में है। बहरहाल खंडवा लोकसभा सीट का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा संदेश देने वाला है। ऐसे में अरुण यादव का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कांग्रेस पार्टी को कितना भारी साबित होगा, यह उपचुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा।